जो एमएलसी हैं विजेंद्र नारायण यादव, उनसे हम बात करेंगे। जेडीयू के एमएलसी हैं, वो पहुंचे हुए हैं अवध बिहारी चौधरी के आवास पे, पुण्यतिथि है और वहां पे पहुंचे हुए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं बिहार के जिस पे हमारी बातचीत होगी। सर, एटीएन लाइव पे सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। 9 वर्ष की आपको बधाई है। आपको भी सर। सर, सवाल यह है कि बिहार में आपकी सरकार है और उसके बावजूद क्राइम तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। शायद अब लग रहा है कि आपके और किसी के बस की बात नहीं है। देखिए, सरकार कोई भी सरकार हो और उसमें अपराध हो रहा है तो सरकार की मंशा देखनी चाहिए, सरकार के इरादे देखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि सरकार में बैठा हुआ आदमी या कोई अधिकारी किसी अपराधी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में यह देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि अपराधी अगर उनके घर का भी होगा, उनके बेटा का भी होगा, तो उसकी बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये माननीय नीतीश जी की बनावट है। अपराध हो रहे हैं, यह बात आप मानते हैं अपराध हो रहा है? बिल्कुल, घटनाएं हो रही हैं, परंतु सरकार उससे जितनी मजबूती से हो सकता है उसको पकड़ने की, निपटने की कोशिश कर रही है। रुपेश हत्याकांड में भी सारी चीज़ें आ गईं। बहुत हाय तौबा विरोधियों की तरफ से मनाया गया, परंतु रुपेश हत्याकांड का भी उद्भेदन पुलिस विभाग बहुत जल्दी ही करने जा रहा है। और लेकिन अभी तक तो सर हुआ ही नहीं। देखिए, अपराध का जो समाज शास्त्र है और वो आज पूंजीवादी समाज में अपराध को पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। अमेरिका में घटनाएं हो रही हैं, और जगह भी घटनाएं होती हैं। बाकी ये मैं नहीं आपसे कह रहा हूं कि अमेरिका में अपराध हो रहा है तो यहाँ भी हो। अपराध पर नियंत्रण करना, सरकार की ईमानदारी, उसकी निष्पक्षता, ये मूल्यांकन का विषय होता है। और उस मूल्यांकन में यह सरकार बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है और वो पूरी मजबूती से अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रोज़ आप देखते हैं कि अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोई वो भजन थोड़े कर, बैठक तो सर कर रहे हैं। अब भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो सर आप बताएंगे, लेकिन उनकी बात तो कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। यहाँ तक उनकी बात को डीजीपी भी नहीं सुन रहा है। ये कैसे आप जानते हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आप पत्रकार के द्वारा वहाँ पे पट्टा में सवाल भी किए गए और नंबर भी मिला, कुछ नंबर ये दिया गया, पब्लिकली किया गया कि इस पर अब बात होगी, लेकिन उसके बाद भी फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। इससे अब सर क्या माना जाए? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम तो समझते हैं कि इधर 4-5 दशकों में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी की ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ है तो माननीय मुख्यमंत्री की है। और सर हमें लग रहा है कि शायद ये जो मुख्यमंत्री इस बार हुए हैं, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, शायद मुझे नहीं लग रहा है किसी सरकार में होगी। आपको क्या लग रहा है? भ्रष्टाचार है तो उसको रोका जाएगा। आपको सर क्या लग रहा है, कोई आम आदमी अगर थाने में जाता है तो क्या बिना पैसा दिया काम हो जाता है क्या सर? ये क्या आप मान रहे हैं? देखिए, मैं भ्रष्टाचार को स्वीकार करता हूँ, परंतु भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है कि इसमें तो सबको सावधान और सतर्क होना पड़ेगा। सरकार भी सावधान है। वैसे लोगों पर जब भी कोई प्रश्न होता है, प्रिय से प्रिय व्यक्ति पर कार्रवाई होती है। आप जानते हैं माननीय मंत्री पर कार्रवाई हुई, शिक्षा मंत्री से हटे, कठोर निर्णय हुआ। ऐसी बात तो नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये बात आपका कहना ठीक है कि भ्रष्टाचार है, अपराध है, और ये दोनों एक तरह की पूंजीवादी समाज की उपज हैं। और इन्हें रोकने के लिए किसी भी सरकार को, हमारी सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, इसको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। और मेरी दृढ़ मान्यता है कि नीतीश जी किसी अपराधी को बचाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग उसे व्यक्तिगत रूप से, हमारा अगर कोई विधायक और सांसद भी फंसता है तो मैं तो कई अपने विधायकों के साथ उनके पास गया हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। और सिवान के भी एकाध जनप्रतिनिधि को मैं जानता हूं कि वो लोग मुख्यमंत्री के पास गए और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलेगी, मैं इसमें पैरवी नहीं करूंगा। अगर मैं पैरवी करूंगा तो फिर दूसरे तीसरे
कि मैं बचाव कैसे कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन सर आप ही की सरकार में कितना और जो पूछिएगा? पुलिस अधीक्षक उत्पाद विभाग के हैं, एक मिनट सर, उत्पाद विभाग के पुलिस अधीक्षक, और जब अपने विभाग का जब पर्दाफाश करते हैं तो सब कुछ उन्हें हटा दिया जाता है उनके पदों से। अभी हमको तो जानकारी नहीं है, आपको जानकारी है, हमको काम करने नहीं दीजिए। सर, आप एमएलसी है पार्टी की, इसलिए सर हम ये थोड़ा जानना उपयुक्त जगह नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है सर कि सीएम नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ घुटन क्यों महसूस कर रहे हैं? अब इसकी चिंता आपको काहे हो गई है? मीडिया वाले हैं तो ये चिंता आपको- तो होनी चाहिए। आपको घुटन लग रहा है। पूरी तरीके से जो बयान पूरी आ रहे हैं। मजबूती से सरकार चल रही है और भाजपा को या किसी भी व्यक्ति को इतनी ताकत नहीं है कि नीतीश जी जैसे सक्षम मुख्यमंत्री को घुटन पैदा कर दे। वो पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, खूब बढ़िया से गवर्नमेंट चला। काफी फ्रस्ट्रेशन में भी चल रहा है सर। क्या लग रहा है सर, आने वाले समय में तेजस्वी की सरकार बनेगी? छोड़िए ना सर, आने वाले समय में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी? जरूर आप बनाइए भाई, हमको से सवाल है कि रुपेश हत्याकांड में उनके परिवार वालों का सीबीआई जांच की मांग है। क्या आप लोग चाहेंगे कि सीबीआई की जांच कराई जाए? देखिए ज़रूरत पड़ेगी तो सीबीआई की जांच कराई जाएगी, परंतु हमारी जो पुलिस विभाग है वो सक्षम है इसका पर्दाफाश करने में, और उस तो बहुत करीब चली गई है पुलिस ना। आप तो पत्रकार लोग ही कह रहे हैं बहुत नज़दीक चली गई है। आज की सूचना है, टीवी की सूचना है। बड़ी बड़ी मछलियों के नाम आ रहे हैं, क्या लग रहा है? आप एकदम खिलाफ हैं हमारे। तो बिल्कुल आपने देखा कि वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं, एमएलसी हैं, जेडीयू के सरकार के हैं, और हालांकि कई सवालों का जवाब इनसे हमने पूछना चाहा लेकिन उन्होंने नहीं दिया, बारीकी से कन्नी काट करके निकलते गए। हालांकि सरकार के कोई भी, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी और फिर एमपी हो, कोई भी अच्छे तरीके से मीडिया के द्वारा जो सवाल किए जाते हैं उन सवालों का जवाब नहीं देता है। और ये भी उसी तरीके से जब सवाल इनसे किए गए तो जवाब देने के बजाय कन्नी काटते हुए निकल गए। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508,
7783069423।